वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका बीकॉम और बीबी के भाई जॉइंट क्लास है। ठीक है, बीकॉम सेकंड ईयर, बीबी फाइनल ईयर की। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स चल रहा है हमारा। ठीक है, अब अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल में लीफो फीफो लीफो मेथड कर चुके हैं। देन अब कर रहे हैं क्या आपका ईओक्यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है कि एक आपका ऐसा प्लेस होता है जहां नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, तो उसमें आती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए दो क्वेश्चन दिए हैं हमने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ईओक्यू एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ ईयर। मतलब क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने प्लेस कर सकते हैं ईयर में उसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है हमारे पास, जो हमारे पास दिया गया है इंफॉर्मेशन दी रखी है वो क्या है हमारी एनुअल कंजम्पशन 4000 रुपीस 4000 यूनिट्स है। बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60, प्राइस पर यूनिट दे रखे हमारे पास 10 और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंटरी रखे हमारे पास 3। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, Ganga Pumps Company uses around 75,000 volts per year and the usage is fairly constant at 6,250 per month. ठीक है, अब the valves cost rupees 1.5 rupees per unit when bought in quantity and carrying cost is estimated to be 20%. ठीक है, of average inventory investment on the annual basis. ठीक है, मींस क्या है आपका, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दे रखी है आपकी 1.50 जो यूनिट है जो हमारे पास दे रखी है, इसका 20% निकाल रहे हैं हम इसमें एनुअल बेसिस पे। द कॉस्ट ऑफ प्लेस एंड ऑर्डर एंड प्रोसेस द डिलीवरी इज रुपीस 18। It takes 45 days of delivery from the date of an order and a safety stock of 3,250 pounds is desired. You are required to determine first आपका था most economical order quantity and frequency order. Second दे रखा है आपने का order volume और third हमें निकालना है का most economic order quantity. If the balls cost rupees 4.5 each instead of 1.50, मतलब कि इसकी जगह क्या हो जाएगा आपकी 4.5 जो वीडियो के लिए मैंने लिखी है, अगर उसको 4.5 का मान लीजिए तो क्या होगा, किस तरीके से हमारी ईओक्यू निकलेगी। ठीक है, तो अब ये तो थे हमारे पास क्वेश्चन। देन हम बात कर रहे हैं आप सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं। ठीक है, तो बच्चे हमारे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या जो हमारे बच्चे हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके और बता रहे हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे, कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या था 400 यूनिट्स दे रखी थी। ठीक है, तो देखिए ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ई ओ क्यू। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला हमारा Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, मतलब क्वांटिटी फॉर्मूला होता है रूट 2 into r into c अपॉन cc। cc होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट, ये होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, r होता है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स और 2 हमारा कांस्टेंट रहता है।
तो देखिए 2 हमें कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी रखी है 4000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 60, ठीक है, और कैरी कॉस्ट कितनी रखी है 3, ठीक है, रूट चढ़ा देंगे, ये कितना रहेगा हमारे पास 16000, ठीक है, 16000 रूट बोल देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 400 यूनिट्स। तो ये क्या निकल जाएगा ईओक्यू। अब क्या करना है, हमसे क्या कहता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिए गए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, कितनी थी आपकी क्वांटिटी, ठीक है, मींस, और कितनी हमारा ईओक्यू आया था r अपॉन q0, तो कितनी थी 4000 अपॉन 400, कितना जाएगा 10 ऑर्डर्स, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 10 ऑर्डर्स। इस तरीके से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ईओक्यू निकालने में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नॉर्मली बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है q into r into c0 अपॉन कैरी कॉस्ट cc, उसका अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में 2 into r का कितनी 4000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या थी आपकी 60 और कैरी कॉस्ट हमारे पास रुपीस 3, तो ये टोटल कितना निकल आ गया हमारे पास 16000 का अंडर रूट, और 16000 का अंडर रूट खोल देंगे तो ये कितना रहेगा 400 यूनिट्स, मतलब अंडर रूट खोलेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या होगा 400 400, ठीक है, 400 into 400 कितना आएगा 416, तो 16000 आएगा, ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये निकल गया हमारा ईओक्यू 400 यूनिट्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें प्लेस करनी है, कितनी ईयर में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, तो r अपॉन क्वांटिटी अपॉन ईओक्यू 4000 अपॉन 400, 10 ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है, 10 ऑर्डर्स आ जाएंगे हमारे पास। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें q काउंट करना है, फॉर्मूला तो सही रखेंगे, ठीक है, बस क्या होगा हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो चेंज रहेंगे, तो जब q को हम काउंट कर रहे हैं तो रूट 2 into टोटल कितने बॉल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके 75000, जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 18 है, और जो कैरी कॉस्ट है वो कहेंगे 1.50 का 20%, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 27 lakh पॉइंट, इसका 25% निकालेंगे तो 0.30, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास रूट 90 लाख आ जाएगा ये हमारे पास, तो 90 लाख हमारे पास आ गए, तो जब इसका रूट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300,000 यूनिट्स, ठीक है, 3000 यूनिट्स आ जाएंगे। अब क्या है, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालनी है, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा क्या करता था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर काउंट करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर काउंट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा क्या है r अपॉन q0 वाला फॉर्मूला जो हमने लगाया था, तो r कितनी थी आपकी 75000, q0 कितना निकल के आया हमारा 3000, तो क्या आएगा आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स 25 ऑर्डर्स। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने निकल के आ गए हमारे 25 ऑर्डर्स निकल के आ गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी ऑर्डर
स्टॉक प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, ठीक है, इनटू लीड टाइम। तो ये आ गया अपने सेफ्टी स्टॉक कितना 3250 में दे रखा है प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन 6250 क्वेश्चन में गिवन है इनटू लीड टाइम पर मंथ दे रखा है हमारे पास, तो आ जाएगा कितना 1.5 पर मंथ, और ये जो 6250 थी ये भी हमारे पास यूनिट्स पर मंथ है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका 3250 एज इट इज प्लस 9375 ये निकल के आया, ऐड कर देंगे टोटल हमारे कितने मिल जाएंगे 12625 यूनिट्स हमारी क्या निकल के आ गया ऑर्डर पॉइंट। अब क्या कर रहे हैं, जब उसने कह रखा है कि व्हेन EOQ, थर्ड हमसे कह रखा है व्हेन कॉस्ट पर वॉल इज 4.5 रुपीज, कॉस्ट पर वॉल कितना हो गया 4.5 रुपीज। तो EOQ जो हम निकालेंगे फॉर्मूला अपने ऊपर गिवन है, क्या कर रहे हैं 2 इंटू, सारी चीजें सेम रहेंगी हमारे पास, बस क्या होगा जो हमारा ये होगा 1.50 है इसका 20% इलावा क्या हो जाएगा हमारा 4.50 इंटू 20%, ठीक है। तो ऊपर कितना आ रहा था 27 लेगा आ रहा, डिवाइड करते हैं कितने से 0.90 है, तो ये निकल गया हमारे पास 30 लाख, ठीक है। तो 30 लाख का नोट निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1733 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स 1733, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने 75000 को डिवाइड करेंगे 1733 से, नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया दोनों, ठीक है। तो अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल का हमारा EOQ क्या आज, ठीक है। EOQ में हमने पहले देख लिया जो हमारा फॉर्मूला था 75 18 2.50 वाला था, वो देख लिया कि कंप्लीट यूनिट नंबर ऑफ ऑर्डर निकल गया हमारे 25। फिर ऑर्डर पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन किया, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, तो सेफ्टी स्टॉक हमारा जाएगा 3250 क्वेश्चन में प्लस 6250 यूनिट्स पर मंथ और 1.5 पर मंथ का लीड टाइम दे रखा है, तो ये निकल जाएगा हमारे पास 12625 यूनिट्स। अब क्या कह रखा है EOQ व्हेन कॉस्ट पर वॉल इज 4.50, मतलब कि 1.50 से अगर 4.50 हो जाए तो क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा, ठीक है। 1733 अप्रॉक्स हमारा क्या निकलेगा EOQ, EOQ मींस यूज्ड, ठीक है, ये हमारा अकाउंट हो गया। तो R1 करके हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।